पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ये वाली लाइन हमने कभी ना कभी सुनी ही होगी, चाहे अपने घर में, आसपास, पड़ोस में या MS धोनी फिल्म में। लेकिन आज के टाइम पे गेमिंग एक फुल फ्लेज इंडस्ट्री बन चुका है, जहाँ पर इनके बड़े बड़े प्राइस पूल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिशंस होते हैं और बहुत सारे लोग इसे देखते भी हैं। लेकिन आज के टाइम पे कंप्यूटर पे गेम्स भी खेलते हैं, ये किसी ने सोचा भी कैसे? ये जानने के लिए हमें गेम्स की हिस्ट्री में घुसना पड़ेगा। वर्ल्ड का पहला गेम और GTA 6 जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है, उसकी पूरी जर्नी जानते हैं इस वाली वीडियो में। देखो, गेम बस एक कंपटीशन की तरह होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स होते हैं एंड उसी रूल्स के चलते, उसी गेम के चलते एक विनर या लूजर डिसाइड होता है। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं तो कंप्यूटर हमें बहुत ही अच्छे और बड़े गेम्स देखने मिलते हैं। लेकिन आपको ये तो पता ही होगा कि कंप्यूटर्स कभी गेम्स के लिए बनाए ही नहीं गए थे। 1940s में वॉर हुई थी, जब कंप्यूटर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस ही हुआ था। यूएस ने वॉर्स में इसका यूज किया था फॉर हेवी कैलकुलेशन सच एज कैलकुलेटिंग बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैजेक्टरी। तो अगर आपने ये वाली मूवी भी नहीं देखी तो इसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है कंप्यूटर्स का, और वो बहुत ही ज्यादा मस्त है, डेफिनेटली चेक आउट कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वॉर नेगोशिएट करके खत्म हो गई थी। ये कंप्यूटर्स वॉर में यूज हुए थे, इसलिए उसे वॉर टेक्नोलॉजी ही मान लिया था। लेकिन यूएस एंड यूके के स्टूडेंट्स को ये सही नहीं लगा एंड दे थॉट इट कैन बी मोर देन जस्ट अ वॉर टेक। एंड इसलिए टोरंटो के जोसेफ केटेस ने 1950 में एक गेम बनाया, टिक टैक टो, एंड उसका नाम रखा बर्टी एंड ब्रेन। द थिंग इज, ये वर्ल्ड का फर्स्ट गेम होने के बाद भी ये वर्ल्ड का फर्स्ट गेम कहलाया नहीं जाता है, क्योंकि ये एग्जीबिशन में था 4 फीट लंबे कंप्यूटर के अंदर, एंड इसलिए कभी पॉपुलर ही नहीं हो पाया। एंड जो नेक्स्ट गेम था वो आया 1958 में, एक पॉपुलर आउटडोर गेम टेनिस बना दिया था कंप्यूटर में और नाम रखा टेनिस फॉर टू। और ये गेम उस टाइम के हिसाब से काफी अच्छा चला। एंड 1961 में एक रिवोल्यूशनरी गेम इंट्रोड्यूस हुआ, स्पेस वॉर। इस गेम को स्टीव रसेल ने बनाया था, जिन्हें नॉवेल्स बहुत पसंद। ये और इनके फ्रेंड ने मिलकर ये गेम बनाया था, जहाँ पर 2 स्पेस एक साथ लड़ते थे। ये गेम बहुत पॉपुलर हुआ और इसी को देख के बहुत लोग इससे इंस्पायर होकर इनके अलग अलग वर्जन भी बनाने लगे। एंड इस गेम ने कहीं ना कहीं प्रूव कर दिया कि कंप्यूटर इज नॉट जस्ट अ वॉर टेक्नोलॉजी। इसे आप रिलैक्सेशन, फ्रेंडशिप और कई अलग अलग जगह भी यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ से शुरू हुआ हमारे गेम्स का एवोल्यूशन। देखो, अब इससे लोग गेम्स बनाने लगे, गेम्स का सोचने भी लगे, बट एक बड़ी दिक्कत थी कि सबके पास कंप्यूटर्स नहीं थे। जैसे आजकल लोगों के पास इजीली आपको लैपटॉप्स और अलग अलग डिवाइसेस देखने मिल जाते, लेकिन उस वक्त इतना कॉमन नहीं था। अब लोगों को इंस्पिरेशन तो आ गई, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो निकालना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग अलग अलग कंप्यूटर्स में, लेबोरेटरीज में जाके गेम्स भी डेवलप करना शुरू किया। लेकिन राल्फ एच बैर, उनके पास कंप्यूटर था ही नहीं, आजू बाजू भी नहीं था और किसी के पास नहीं था। तब उन्होंने इन्वेंट किया टीवी गेम यूनिट 1। इन्होंने वीडियो गेम टेक्नोलॉजी को टीवी के साथ मर्ज कर दिया। टीवी यूनिट 1 को डेवलप करके निकला मैग्नोवेक्स ओडिसी, जिससे जिनके पास कंप्यूटर्स नहीं भी था वो भी अपने टीवी पर गेम्स खेल सकते हैं। लेकिन ये इतना खास चला नहीं और 3 साल में ही फेल हो गया। इसका फेलियर का मतलब ये था कि कुछ एक नया प्रोडक्ट आने वाला है। जब ये फेल हुआ, लोगों को ये आइडिया तो काफी अच्छा लगा था, लेकिन अभी भी इसमें इनोवेशन आनी बाकी थी। नोलन बशल नाम के एक बंदे ने पोंग गेम बनाया एंड इट वाज रिवोल्यूशनरी। एंड क्योंकि ये वर्ल्ड का फर्स्ट कॉइन ऑपरेटेड आर्केड गेम था और ये बहुत बड़ा हिट हो गया था, इतना कि लोगों ने इसके इंस्पायर होकर अपने आर्केड गेम्स भी बनाना शुरू कर दिए। लेकिन धीरे धीरे करके आर्केड गेम्स इतना ज्यादा बढ़ गए थे और इतना ज्यादा ओवर पॉपुलेशन हो गया था इन चीजों का कि लोगों का धीरे धीरे करके इंटरेस्ट जाने लगा। तब लोगों को लगा वीडियो गेम इंडस्ट्री खत्म सी हो रही है। इस इंडस्ट्री का गिरने का सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि लोगों के पास कंप्यूटर्स का एक्सेस धीरे धीरे करके बढ़ने लगा था एंड मार्केट में तब एक बड़ा गैप आया कि आर्केड गेम्स होने की वजह से लोगों ने कंप्यूटर पर कभी गेम्स ही नहीं बनाए। लेकिन पीसी इजीली लोगों के पास अवेलेबल होने की वजह से एंड आर्केड गेम का पॉपुलैरिटी कम होने के कारण तब लोगों को पीसी गेम्स में इंटरेस्ट आने लगा। एंड पीसी गेम वाज द न्यू किक जो लोगों को चाहिए। तब मार्केट में 2 ऐसे गेम्स आए जिसने मार्केट में तहलका मचा दिया, पैकमैन एंड एस्ट्रॉइड। एंड पैकमैन तो अभी भी आपने खेला ही होगा और ये गेम्स इतने पॉपुलर हो गए कि आजकल के फीचर फोन्स में भी ये गेम प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। मेरे को अच्छे से याद है कंप्यूटर लैब में दिस वाज माय फेवरेट गेम एंड आई यूज्ड टू प्ले इट एवरी डे। पीसी गेम्स की मार्केट बढ़ी रही थी जो आर्केड गेम्स की जगह ले रही थी। तब मार्केट में एक और कंटेंडर आ जाता है, वो भी जापान से, निंटेंडो। और ये एक सक्सेस इसलिए भी बना क्योंकि अकेले इसमें 5 बड़े टाइटल गेम्स आते थे, सुपर मारियो ब्रोस, डोंकी कॉन्ग, लेजेंड्स ऑफ ज़ेल्डा एंड फाइनल फैंटेसी। और इसकी बड़ी सक्सेस की वजह से लोग और भी ज्यादा गेम्स खेलने लगे एंड गेम्स का क्रेज बढ़ते ही बढ़ते गए और लोग इससे इंस्पायर होके और भी गेम्स बनाने लगे। यहाँ कंसोल गेम्स पॉपुलर होते ही गए और दूसरी साइड कंप्यूटर्स पावरफुल होते गए। 1980s में अटारी सेंट और मैकिंटॉश बहुत ज्यादा पावरफुल पीसीज थे उस वक्त के हिसाब से और ये उतने कॉम्प्लेक्स भी थे। लेकिन यहाँ पीसी की मार्केट खत्म होने की जगह बढ़ गई और इसका सिंपल रीजन था इजी अवेलेबिलिटी। और पीसी बढ़ रहे थे इसलिए डेवलपर्स पीसी के लिए और भी गेम्स बनाने लगे बेसिक कोडिंग लैंग्वेज यूज करके।
इजी वाला बेसिक गेम नहीं। और तब इंट्रोड्यूस हुआ लैन, मतलब एक सर्वर के थ्रू मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होना, मतलब ज्यादा कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्टेड है तो मतलब ज्यादा लोग मिलके गेम्स भी खेल सकते हैं। और यहाँ से नए गेम का कॉन्सेप्ट आया 5v5। लेकिन गेम की अभी भी कमी थी। जब 5v5 का कॉन्सेप्ट आ गया मार्केट में तब इस पर गेम्स बहुत ही ज्यादा बनने लगे। सबसे पहला गेम जो फेमस हुआ 1993 में वो था डूम। ये एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम था। हालांकि ये फर्स्ट पर्सन गेम नहीं था, इसके पहले वुल्फेंस्टाइन 3D आया था बट वो इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। लेकिन 1996 में क्वॉक करके एक गेम आया जिसने मार्केट में तहलका मचा दिया। डूम और क्वॉक ने पूरी मार्केट को एक्वायर कर लिया था, लेकिन ये सिर्फ पीसी के लिए था और कंसोल्स उतना अच्छा नहीं कर पाए। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत जरूरी था, वरना वीडियो गेम्स की मार्केट फिर से क्रैश हो जाती। और तब आया मार्केट में सोनी विद इट्स प्लेस्टेशन, जिसने कैसेट्स की जगह सीडीज का यूज किया और फिर से लोगों को इंस्पायर किया गेम्स बनाने में। और उसके अलावा 1999 में ग्राफिक कार्ड आ गए जिसकी वजह से आपकी गेम्स की क्वालिटी इंप्रूव होती गई। एंड मार्केट में नए गेम आए जैसे क्राइसिस, कॉल ऑफ ड्यूटी एंड असैसिन क्रीड। एंड यही कुछ क्लासिक लेजेंडरी गेम्स भी बने, सुपर मारियो 64, फाइनल फैंटेसी 7, रेजिडेंट इविल, हाफ लाइफ, पोकेमॉन, स्ट्रीट फाइटर 2 एंड बहुत सारे हमारे फेवरेट गेम। एंड इसके बाद दो ऐसे गेम आए जिससे पूरी गेमिंग इंडस्ट्री ही स्पीड अप हो गई। उसका नाम था फीफा एंड नीड फॉर स्पीड। प्लेस्टेशन का सक्सेस देख के माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक्सबॉक्स लाया और निंटेंडो ने भी अपना निंटेंडो स्विच वर्जन लॉन्च कर दिया। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट कैपेबिलिटीज इतना तेजी से बढ़ रहे थे कि ये सारी टेक्नोलॉजी सस्ती होती गई और कॉमन गेम्स में भी लोगों को इतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा था क्योंकि उनके कंप्यूटर की कैपेबिलिटी उससे ज्यादा थी। फिर मार्केट में आया रनस्केप। ये एक ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम था जिसमें लाखों लोग एक साथ खेल सकते थे। लेकिन यहाँ बात रुकी नहीं, 2001 में हम सबकी फेवरेट गेम आई काउंटर स्ट्राइक, जिसने ऑनलाइन गेमिंग को एक वॉर वाला रूप देके नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। एंड इसी को आज भी काफी लोग खेलते हैं। एंड इसके बाद एक से एक गेम की लाइन लग गई, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट, डोटा, डिएबल 2, एनएफएस अंडरग्राउंड, कॉल ऑफ ड्यूटी। एंड इन सब के बाद आया हम सब ने खेली हुई गेम GTA वाइस सिटी। पूरे मार्केट को ही हिला दिया एंड उस टाइम की मोस्ट पॉपुलर गेम बन गई। मैंने GTA सैन एंड्रियास सबसे ज्यादा खेली है, मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट गेम्स में से एक है। GTA ने अपनी एक पूरी सीरीज बना दी, GTA 1, GTA 2, GTA 3, GTA 4, GTA ट्रायलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो भी 10 साल से चल रही वो है GTA 5, जिसकी लोडिंग स्क्रीन में आज तक मैं मम्मी पापा आ जाए तो डरता हूँ। ये वन ऑफ द मोस्ट रियलिस्टिक गेम थी जब वो लॉन्च हुई थी। उसके बाद रेड डेड रिडेम्पशन, विचर, वॉच डॉग्स जैसे गेम्स भी आए जो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक भी थे और लोगों को उसमें बहुत ज्यादा मजा भी आया। GTA बेसिकली एक स्टोरी लाइन पर चलती है जिससे लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं एंड आगे क्या होगा उसके लिए आपको गेम खेलना पड़ता है और आपको उसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। एंड नेक्स्ट ईयर आ रही है GTA 6। इसका ट्रेलर देख के मुझे पता चला कि लोग इसके सिर्फ स्टोरी लाइन के लिए नहीं बट इसके अल्ट्रा रियलिस्टिक ग्राफिक्स के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। इसके शैडोज, इसके रिफ्लेक्शन, इसके फिजिक्स सब कुछ बहुत ज्यादा अल्ट्रा रियलिस्टिक है एंड मैं भी पर्सनली इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आज के टाइम पे गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है एंड इसमें बहुत ज्यादा हैवी प्राइस पूल्स भी होते हैं। अभी गेमिंग पीसी से हटके मोबाइल पर भी शिफ्ट होने लगी एंड बहुत सारे पावरफुल गेम्स अभी मोबाइल पर भी आने लगे जिस पर बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिशंस होते हैं, लाखों करोड़ों में प्राइस पूल होता है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इसे स्पॉन्सर भी करते हैं एंड लोग इसको देख के बहुत ज्यादा एंटरटेन भी होते हैं। आई नो आपको गेम्स काफी ज्यादा पसंद है एंड आई होप आपको हिस्ट्री ऑफ गेम जान के उतना ही मजा आया होगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो।